हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर 7 चिंटू और चीनी की रीडिंग करते हैं। ओके, यस, देखिए बेटा। यस, चिंटू और चीनी भाई बहन थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ आते जाते थे। चिंटू और चीनी के स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे, यानी अलग अलग थे। चीनी सीधी सादी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीज़ें खाने की बहुत बुरी आदत थी। बिस्किट हो या नमकीन, पेस्ट्री हो या चॉकलेट, वह कुछ नहीं छोड़ता था। अक्सर माँ उसे इस बात के लिए डांटती थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने उस अलमारी का ही ताला लगा दिया जिसमें बिस्किट आदि चीज़ें रखी हुई थीं। उस अलमारी में बिस्किट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। एक दिन चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। आते ही चीनी की तबीयत कुछ खराब हो गई। पहले तो चिंटू ने ध्यान नहीं दिया, पर जब चीनी की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस फ़ोन किया और उन्हें चीनी की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। माँ बोली, चिंटू, लगता है चीनी को लू लग गई है। तुम अलमारी में रखे ग्लूकोज को पिघलाकर उसे पिला दो। तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, पर तुम ग्लूकोज को घोलकर पिलाते रहना, वरना मुश्किल हो जाएगी। चिंटू जल्दी से रिसीवर रखकर अलमारी से ग्लूकोज निकालने के लिए ज्यों ही अलमारी के पास पहुंचा, देखा ताला लगा था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी, पर उसे कहीं न मिली। तब उसने फिर से माँ के ऑफिस में फ़ोन किया। माँ बोली, ओह बेटा, चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा माँ? चिंटू फ़ोन पर ही रो पड़ा। अब क्या करूँ? फिर रोते हुए मम्मी से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है। फिर पर चिंटू, तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्किट पड़े हैं, तो तुम रोज़ चुपचाप खा जाते हो। न बिस्किट खाते, न मैं ताला लगाती, और न चीनी का इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, कहकर माँ ने रिसीवर रख दिया। चिंटू की हालत खराब। कभी वह चीनी को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर में माँ आ गई। आप अकेली आई हैं? माँ के घर में घुसते ही चिंटू ने पूछा। आपको पता है उसकी तबीयत कितनी ख़राब है? तभी अंदर से आवाज़ आई, मैं तो ठीक ठाक हूँ भैया। अरे, माँ के आते ही तू ठीक हो गई मेरी बहन, कहकर चिंटू ने चीनी को गले लगा लिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी नहीं, कहते हुए चिंटू रो पड़ा। माँ ने चिंटू और चीनी को गले से लगा लिया। असल में चीनी और माँ ने ही मिलकर चिंटू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। यस बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, कभी भी हमें ऐसे बिना के चीज़ नहीं लेनी चाहिए, आपको भी। ओके, सो आप इसे एक बार पढ़िए और समझिए। ओके, बाय बेटा।